क्या हाल चाल है। कहाँ लेट हो गया। 10 बजे क्लास थी। कैसे हैं सब लोग। बाबा टी स्टॉल। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है। सब बच्चे आ गए। बाबा टी स्टॉल। बहुत ही बढ़िया। बताइए। सभी बच्चे आ गए हैं। बस आशीर्वाद 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 दोस्तों। अंगूठा दिखा दीजिए सही। स्टार्ट करें। बहुत तगड़ा पढ़ना है। सुबह सुबह की क्लास है और सुबह सुबह की क्लास को बहुत ही जिंदा दिल इंसान की तरह पढ़ना है। आने वाली पीढ़ियां याद करें कि एसकेसी सर ने एक बार सुबह 10 बजे क्लास ली थी। वो मेरी जिंदगी की सबसे बेस्ट क्लास है। आने वाली पीढ़ियों को याद करना चाहिए। डाउट्स लेंगे। एक बार मैं थोड़ा सा पढ़ा देता हूं, फिर डाउट्स भी ले लूंगा। फॉर्मेट ऑफ आईयूपीएससी। फॉर्मेट ऑफ आईयूपीएससी। फॉर्मेट ऑफ आईयूपीएससी। फॉर्मेट ऑफ आईयूपीएससी ये देखो क्या है। इसमें क्या होगा साहब। फॉर्मेट ऑफ आईयूपीएससी में सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। ये साहब वर्ड रूट है, प्राइमरी सफिक्स है, सेकेंडरी सफिक्स है, प्राइमरी प्रीफिक्स है, सेकेंडरी प्रीफिक्स है। ठीक है, तो यहां पर सिलेक्शन ऑफ प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप है, सिलेक्शन ऑफ पीसीसी है, पेरेंट कार्बन चेन, सिलेक्शन ऑफ पेरेंट कार्बन चेन, ये है ये है ये है ये है ये है ये है ये सारे, ये है ये है ये सारे ले लिए। नंबरिंग भी कल हो गई है। बस आपकी नजर हमेशा प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप पर होगी। हमेशा नजर आपकी प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप पे जानी चाहिए। तो ये सारे के सारे आपको कल कराया। आपने आपको सब कराया कल। कल दो सब्स्टिट्यूएंट भी बताए थे, डाई ट्राई बिस ट्रिस वाले दो सब्स्टिट्यूएंट। बात चल रही थी यहां पर। चलिए बहुत तगड़ा, प्लीज बहुत ही तगड़ा पढ़ेंगे आज।
दुनिया याद करे कि उस जमाने में पढ़े थे। मेरी बात को सुनिए, एक तो सिंपल सब्स्टिट्यूएंट था और एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट था। सब्स्टिट्यूएंट का मतलब ब्रांच पॉइंट, रेडिकल, रेडिकल साइड में लगी हुई चेन, रेडिकल। इन रेडिकल को कॉमन नेम सिस्टम में नॉर्मल, आइसो, नियो ये भी कहते हैं। तो आपको मैं बता रहा था साहब, नॉर्मल, आइसो, नियो कब यूज करते हैं, समझ में? कितनी ये है नॉर्मल, आइसो, नियो क्या है? बीच में कोई दूसरा क्वेश्चन ना पूछे, कितना हुआ सर, कौन सा बैच है सर, कुछ नहीं। जिसको पढ़ना है वो यहां पे अब तुरंत पढ़ने लग जाए। ऐसी बात करनी है तो वो लास्ट में बात करेगा। जिसका भी ऐसा कोई मैसेज आया, कोई अपनी पर्सनल सेवा लेकर यहां पर आ रहा है, मैं उसको तुरंत ब्लॉक कर दूंगा। इसलिए केवल पढ़ाई करें, सभी बच्चे पढ़ने आए, सभी का कैरियर है। मैं पर्टिकुलर बच्चे के लिए अभी बात नहीं करूंगा, लास्ट में उसको टाइम दे दूंगा। सुनो, मैं आपको क्या बताना चाहता हूं। देखो, होता क्या है राजाओं, पहले समझिए। मान लो साहब, हाँ मैं सब बताऊंगा आपको, आइसो दोबारा बता देता हूं क्या है। पता है, कार्बन की एक चैन है, उसमें 1 डिग्री पर एक वैलेंसी फ्री है। कार्बन की चैन है, 1 डिग्री पे एक वैलेंसी फ्री है, और इसके सेकंड पोजीशन पर, या सेकंड लास्ट पोजीशन पर एक मिथाइल लगा है। सेकंड या सेकंड लास्ट पोजीशन पर एक मिथाइल लगा है, तो इसे हम लोग आइसो कहते हैं। सेकंड या सेकंड लास्ट पोजीशन पर एक मिथाइल लग रहा है, तो समझ में, सेकंड या सेकंड लास्ट पोजीशन पर एक मिथाइल जा रहा है, तो इसे आइसो कहते हैं। समझ में आ रहा है? मैं कल समझाया था, उससे दूसरे तरीके से समझा रहा हूं अब। सुनो, मजे आ जाने चाहिए, ऐसी क्लास जाए। ये CS3, CS2 है। ये कैसा है साहब? 1 डिग्री कार्बन पे वैलेंसी फ्री है, 1 डिग्री कार्बन पे वैलेंसी फ्री है। जब ये 1 डिग्री कार्बन पर वैलेंसी फ्री है, 1 डिग्री कार्बन पर वैलेंसी फ्री है, 1 डिग्री कार्बन से वैलेंसी फ्री है। समझ में आ रहा है? 1 डिग्री से वैलेंसी फ्री है। हमेशा आइसो में 1 डिग्री से ही वैलेंसी फ्री रहेगी, और सेकंड पोजीशन पर या सेकंड लास्ट पोजीशन पर एक मिथाइल लगा मिलेगा, तो इसे कहते हैं आइसो। इसमें 4 कार्बन है, नाम होगा आइसोब्यूटाइल। आइसोब्यूटाइल। सेकंड या सेकंड लास्ट पोजीशन पर एक मिथाइल होगा, इसका नाम होगा आइसोपेंटाइल। यह आइसोब्यूटाइल और यह है आइसोपेंटाइल। इसका नाम है आइसोब्यूटाइल, इसका नाम है आइसोपेंटाइल। यहां पर OH लगाओगे तो आइसोब्यूटाइल अल्कोहल, यहां लगाओगे आइसोपेंटाइल अल्कोहल, यहां पर आइसोपेंटाइल, आइसोब्यूटाइल क्लोराइड, इसका नाम होगा आइसोपेंटाइल क्लोराइड। आइसो, सेकंड या सेकंड लास्ट पोजीशन पर एक मिथाइल लगा होगा तो आइसो। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? आइसो, इसे आइसो कहते हैं। हमेशा 1 डिग्री से वैलेंसी फ्री है, 1 डिग्री कार्बन। ये देखो वैलेंसी, ये देखो वैलेंसी। यदि पता है, एक ऐसा है जिसमें 2 डिग्री से वैलेंसी फ्री रहती है। टू डिग्री से, और ये केवल मात्र एक है 2 डिग्री कार्बन, इससे इसका नाम है आइसोप्रोपाइल। आइसोप्रोपाइल ये। और आपको एक बात, तो ये 2 डिग्री से, बाकी सारे में हमेशा 1 डिग्री से रहेगा। और एक बच्चा कह रहा है सर रियल में आइसो ये है, पता है इसको, इतने को देखो, ये आइसो ही तो है, प्रोपाइल इससे ही तो ये बना है। आइसो है, इससे ही तो ये बना है। ये दुनिया का बेसिक स्केलेटन है आइसो का ढांचा, सब आइसो उसी से बने। ये कहलाता है आइसो। जैसे एग्जांपल दे देता हूं,
इसको आप लिखोगे आइसो ब्यूटेन। आइसोब्यूटेन, ब्यूटाइल नहीं, ब्यूटेन। वैलेंसी होती है तो रेडिकल होता है ना फ्री वैलेंसी, तब वह ब्यूटाइल लिखते हैं। ये आइसो, यहां फ्री वैलेंसी, इससे कैसे लगा दोगे? तो इसका नाम है आइसोब्यूटेन, इसका नाम है आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन, आइसोब्यूटेन, एच लगा दिया, आइसोब्यूटेन। सर, 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 यहां ओएच लगा दिया। 4 कार्बन है तो ब्यूटेन। यहां पर बताओ, इसका नाम लिखेंगे आइसो ब्यूटाइल, और आगे लिख दो अल्कोहल, आइसो ब्यूटाइल अल्कोहल। क्लोरीन लगा देंगे तो आइसो पेंटाइल, क्लोरीन लगा दोगे तो आइसो ब्यूटाइल क्लोराइड, आइसो। समझ रहे, ये सब का सब क्या है साहब? आइसो, इसको कहते हैं आइसो। आइए हम लोग, हाँ, इसको जब वैलेंसी फ्री नहीं है तो देखो, वैलेंसी फ्री नहीं है तो एन लिखेंगे, क्योंकि एच लग गया तो एक बेटा एल्केन बन गई। और यहां पर फ्री वैलेंसी थी, उस पर ओएच लगा दिया, तो ये तो क्या, रेडिकल इसके आगे ओएच लगाया तो नाम है आइसोब्यूटाइल अल्कोहल। छाप दो, ये सब छापा हुआ है कल का, केवल ये एग्जांपल छाप दो। नंबरिंग रुक जा, नंबरिंग नहीं, नंबरिंग काहे की कर रहा है अभी? छाप दो बस, ये दो लिख दो, बाकी कल का छापा हुआ है। काश तेरे इश्क में नीलाम हो जाऊं। अरे नहीं, टोटल कार्बन लिखते हैं बेटा, इसमें टोटल कार्बन कॉमन नेम है, आईयूपीएसी नहीं है ये। कॉमन नेम, आइसोनियो कॉमन नेम होते हैं। आगे चलो, आज ज्यादा पोल हो जाए नहीं, अब अभी बेसिक फिर पोल, अब उन सब कराएगा। ये ये देखो सब, इसका नाम क्या होगा? 3, 4, 5, इसका नाम होगा आइसो। इसका नाम होगा, जब कभी ये फ्री वैलेंसी है 1 डिग्री कार्बन, 1 डिग्री कार्बन है, इस पर 2 मिथाइल लग रहे हैं, तो इसका नाम होगा नियो, 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 इसका नाम होगा नियो। इसके सेकंड पर 2 मिथाइल लग रहे हैं तो इसका नाम होगा नियो। 2, 3, इसका नाम नियो है। तो अब बताओ, इस पे 2 पे लगे सब, इसका नाम नियो होगा। टोटल कितने? 3, 2, 5, तो इसका नाम क्या है? नियो। पता है, 2 मिथाइल लग रहे हो तो नियो। इसका कार्बन कितने? 5, तो इसका नाम होगा नियोपेंटाइल। इसका नाम होगा नियोपेंटाइल। नियोपेंटाइल।
जब यहां पर दो लगे होते हैं तो साहब दो मिथाइल लग रहे हैं तो नियोपेंटाइल। ये 1 2 3, इसका नाम है नियोहेक्साइल। ये तो नाम है नियोपेंटाइल, इसका नाम है नियोहेक्साइल। समझ में आ रहा है? एक कार्बन और बढ़ा दो, चलो कोई नियोहेक्साइल। वैसे इतना करने की जरूरत नहीं, छोड़ो, इतना ही कर लिया नियोहेक्साइल। अब मेरी बात को सुनो, ये है नियोहेक्साइल। अब एग्जांपल लिखता हूं मैं यहां पर, नियोहेप्टाइल और वो आते रहेंगे, देखो इसमें आप लोगों को क्या करना है, CS3 CS3 CS2, ये है CS2 Cl लिख दिया मैंने यहां। समझ में आ रहा है? तो इसका नाम होगा इसका नाम होगा नियो पेंटाइल क्लोराइड। इसका नाम होगा नियो पेंटाइल क्लोराइड। इसका नाम होगा नियो पेंटाइल अल्कोहल। नियो पेंटाइल अल्कोहल। बस कल का छापा हुआ है सब। इसका नाम होगा नियोपेंटेन। नियोपेंटेन। बस तुम्हें एक याद रखना है, फाइनल लाइन देखो, एग्जांपल चाहे कितना ही लिख लो। एक मिथाइल, सेकंड या सेकंड पोजीशन एक मिथाइल आइसो, सेकंड या सेकंड लास्ट में दो मिथाइल नियो। समझ में आ रहा है? सेकंड या सेकंड लास्ट पोजीशन पर एक मिथाइल आइसो, सेकंड या सेकंड लास्ट पोजीशन पर दो मिथाइल नियो। समझ में आ रहा है? सेकंड या सेकंड लास्ट पोजीशन दो मिथाइल नियो, एक है आइसो नियो। बस इससे अलावा पढ़ने की जरूरत नहीं। ये हो गया। नेक्स्ट में देखिए, सुनो अब, सर मान लो आज ये कार्बन आ जाए, ये से केवल इसी से 1 डिग्री से है, सीधा है, तो इसे सीधा लिखेंगे। इसे ये 1 डिग्री है, इसे कहते हैं प्राइमरी। केवल 1 डिग्री सीधा, कोई आइसो नाइसो कुछ नहीं है, तो इसे लिखेंगे प्राइमरी। सर 2 डिग्री कार्बन से वैलेंसी फ्री है, ये 2 डिग्री का, इससे वैलेंसी फ्री है। इसे कहेंगे सेकेंडरी, इसे कहेंगे सेकेंडरी। 2 डिग्री से वैलेंसी फ्री है, कहेंगे सेकेंडरी।
3 डिग्री से वैलेंसी फ्री है, इसे कहेंगे टर्सरी। 1 डिग्री से वैलेंसी फ्री है, प्राइमरी। 2 डिग्री से वैलेंसी फ्री है, टर्सरी। यस 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 छापना है, 3 डिग्री कार्बन, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। तो सर जैसे एग्जांपल इसका लिख लेते हैं, इसको क्या लिखेंगे, सेकेंडरी अल्कोहल, सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल। ऐसा कभी लिखा है तो इसका एग्जांपल देखो, दोनों नहीं हो सकते राजा, फिर उसका नहीं लिखेंगे। इसका नाम है टर्सरी अल्कोहल, सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल इसको कहेंगे सेकेंडरी अल्कोहल डायरेक्ट, इसको कहेंगे टर्सरी अल्कोहल। छाप दो, बस हो गया। अब अपना यूपीएससी स्टार्ट करेंगे। टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल, टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल, टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल। बस बताओ, यदि आपको बताओ 1 डिग्री से वैलेंसी फ्री है, सेकंड पोजीशन पर 1 मिथाइल आइसो, 2 मिथाइल नियो, समझ मार। 1 डिग्री से वैलेंसी फ्री है आइसो, 2 डिग्री से वैलेंसी फ्री है सेकेंडरी, 3 डिग्री से वैलेंसी फ्री है टर्सरी। बस खत्म। 3 से 3, 2 से सेकेंडरी, ये होगा सबका सब। यहां तक समझ मारा ना। चलिए राजा, अब बहुत तगड़ा अपने एक एक बात को करेंगे। 3 डिग्री कार्बन है ना, इससे वैलेंसी फ्री है, ये देख, ये 3 डिग्री कार्बन है, 3 कार्बन से जुड़ रहा है, कार्बन 3 डिग्री है, इसे टर्सरी। ये 2 कार्बन से जुड़ रहा है, ये सेकेंडरी कार्बन, 2 डिग्री कार्बन है सेकेंडरी, 1 डिग्री कार्बन है तो प्राइमरी। सूगले 1 डिग्री कार्बन से वैलेंसी फ्री है तो 1 डिग्री प्राइमरी, 2 डिग्री से तो सेकेंडरी, 3 डिग्री से तो टर्सरी। बहुत ही आसान है यार। बाबा टी स्टॉल, बाबा टी स्टॉल बहुत तगड़ी चीज, एक दिवाली के पास मैं बच्चों के लिए करने वाला हूं, दिवाली के बाद या दिवाली के आसपास, बहुत तगड़ी चीज, बाबा टी स्टॉल। अभी नहीं बताऊंगा, बाद में। हैज किसी इज नॉट ए सिंगल पर्सन। व्लॉगिंग तो करूंगा मैं, गांव दिखाऊंगा मेरा, यूट्यूब पे दिखाऊंगा सब बच्चों को, पूरे गांव में वीडियो बनाऊंगा। मैंने सोचा इस बार वहां पे डाल दूंगा। चलिए, चलिए, हैज किसी इज नॉट ए सिंगल पर्सन, दिस इज द वर्ल्ड ऑफ हैज किसी। आगे बाबा टी स्टॉल के और आगे लाइटें लगा रखी है उस पर, और सामने इधर लगा रखा है स्टूडेंट्स नॉट अलाउड। देखिए जरा, क्या छाप दिया, क्या यहां तक छाप दिया क्या यार, बोल दो यार।
यहां तक छाप दिया क्या यार? चलिए फिर मैं नेक्स्ट में आपसे बात करना चाहता हूं। अब आप लिखेंगे, कल की एक थोड़ा सा ये रिवाइज कराता हूं आपको। ये देखो, ये देखो, ये क्या है? इसी का तो ना आज बताया, आइसो नियो ये सब लिखना। ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट को हम लोग, ये जो कॉम्प्लेक्स अभी जो आपको बताया ना आइसो नियो, ये साइड में ऐसे लग जाते हैं तो ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट होते हैं। समझ मारा? जब साइड में ये लग जाते हैं तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। अब हेडिंग लिखेंगे, आईयूपीएसी नेम ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। IUPAC name of complex substituent. IUPAC नर्चर की है भाई। IUPAC नेम ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। पहले का नाम लिखो आप लोग, सुनो, पहले का नाम समझाता हूं आप लोगों को। एक नंबर बताओ, ये कैसा कार्बन है? 2 डिग्री कार्बन है और इससे वैलेंसी फ्री है 1 2 3 4। तो इसका नाम क्या लिखेंगे? सेकेंडरी ब्यूटाइल। 2 डिग्री कार्बन, इससे वैलेंसी फ्री है तो इसका नाम होगा सेकेंडरी ब्यूटाइल। इससे वैलेंसी, इसका नाम है सेकेंडरी ब्यूटाइल। और बताओ इसका नाम, आपको मैंने कहा साहब कि आप लोगों के सामने कहीं कुछ भी लिखा हो, कहीं कुछ भी लिखा हो, फ्री वैलेंसी होती है, उसी को आप लोगों को 1 नंबर देना है। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। फ्री वैलेंसी को 1 नंबर देना है। फ्री वैलेंसी को कुछ भी हो जाए, एक इसको इधर से मत देके ले आना 1 2 3 4, फ्री वैलेंसी को ही 1 नंबर देना है। तो इसका नाम क्या लिखेंगे? देखो 1 पर क्या लग रहा है? मिथाइल। 1 मिथाइल, इसका 1, इसका एम बड़ा आएगा, पहला अक्षर बड़ा आता है। 1 मिथाइल, 3 कार्बन है, प्रोप। लेकिन जब वैलेंसी फ्री है तो लिखेंगे वाइयल, क्योंकि रेडिकल के पीछे वाइयल लगते हैं। नोट करना है राजा। 1 मिथाइल प्रोपाइल, 1 मिथाइल प्रोपाइल, 1 मिथाइल प्रोपाइल, 1 मिथाइल प्रोपाइल। ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। एक ऐसा सब्स्टिट्यूएंट जिसके अंदर भी सब्स्टिट्यूएंट होते हैं, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। ओ माय गॉड, बहुत तगड़ी चीजें चल रही हैं। तुम लोग, मुझे पता है, नकल मारते हो, तुम लोग सब चीटर हो। पहले सबसे नाम बुलवाऊंगा, जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक बुलवाऊंगा। बताओ, ये बताओ, ये कैसा है? ये रेडिकल कैसा है? पोल दे रहा हूं, पोल दे रहा हूं इसमें। ये प्राइमरी है तो ए आंसर देंगे, सेकेंडरी है तो बी आंसर देंगे, टर्सरी है तो सी आंसर देंगे। बताओ ये कैसा रेडिकल है? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। 90% मेरे दोस्तों ने सही आंसर दिया है। 90%। तो ये टर्सरी है। इसमें कार्बन की चेन कितने कार्बन की लोगे? पोल दे रहा हूं, 1 कार्बन की तो लोगे तो ए, 2 की लोगे बी, 3 की लोगे सी, 4 की लोगे तो डी। कितने कार्बन की आईयूपीएसी में नाम लिखोगे तो इसमें कितने कार्बन की चेन लोगे? तुम लोग यार अच्छे आदमी नहीं हो। कैसी बात कर रहे हो यार? 2 कार्बन की चेन लेंगे, वैसे नाम लिखेंगे इसका टर्सरी। ये देखो 3 डिग्री से टर्सरी, 1 2 3 4 कार्बन है, टर्सरी ब्यूटाइल। इसका नाम होगा टर्सरी ब्यूटाइल।
और फ्री वैलेंसी से नंबर देंगे तो इसका नाम होगा 1 और ये 2, 1 और ये 2, इस पर नाम होगा 1,1 डाइमिथाइल इथाइल। 1 पर और ये 2 पर है 1,1 डाइमिथाइल इथाइल। इसका नाम होगा साहब 1 पर, 1 नंबर ये है सर। मैं तो ऊपर लूंगा तो कोई बात नहीं, 1 नंबर तो इसी को देना है। ऊपर जाएगा तो 2 की मिलेगी, इधर जाएगा तो 2 की मिलेगी, इधर जाएगा तो ऊपर जा 2 की, इधर जा 2 की, नीचे जा 2 की, सैम सैम। तो इस पर 1 पे 2 मिथाइल आ गया, 1 मिथाइल, 1,1 डाइमिथाइल, और 2 कार्बन है तो एथ, और पीछे क्या लगाओगे, वाई। आपको भरोसा नहीं हो रहा है तो मैं आपको एक चीज दिखाता हूं। ये टर्सरी है और इसका डी पहला बड़ा आएगा, उस टाइम ऑपरेटर ले चुका था। डाइमिथाइल इथाइल, 1,1 डाइमिथाइल। देखो साहब ये 2 की चैन ले लीजिए, 1 नंबर इसी को देंगे, 1,1 डाइमिथाइल इथाइल, 1,1 डाइमिथाइल इथाइल। और यहां पर क्या होगा साहब, टर्सरी है, TERT, टर्सरी ब्यूटाइल, टर्सरी ब्यूटाइल, 1,1 डाइमिथाइल इथाइल, और या कहेंगे साहब टर्सरी ब्यूटाइल। आगे वाले का नाम बोले, आगे वाले का क्या नाम होगा बोलो। पहला नाम दे रहा हूं, चलो मैं पोल दे रहा हूं, इसका नाम है आइसोब्यूटाइल। यार क्या देंगे, इसमें पोल है नहीं। देखो साहब कितने का, 1 2 3, सेकंड पोजीशन पर एक मिथाइल लग रहा है, 1 डिग्री से फ्री वैलेंसी है, तो इसका नाम होगा आइसोब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल। और इसका नाम है आइसोब्यूटाइल। ये देखिए 1 डिग्री 2 3, 1 2 3, इसका नाम होगा 2 मिथाइल, 3 कार्बन है, प्रोपाइल, 2 मिथाइल, 3 कार्बन है, प्रोपाइल, 2 मिथाइल प्रोपाइल। आगे वाला बताओ, आइसो है या नियो है। पोल दे रहा हूं 29 के अंदर, आइसो है या नियो है बताना। 29 में आइसो है या नियो है। अब पोल क्या दूंगा जब आप आंसर बोल रहे हो, यहां पर 2 मिथाइल लग रहे हो तो आइसो है या नियो, नियो, नियो। और इसमें देखो जरा क्या है फिर इसका, ये है नियो पेंटाइल। बताओ दुनिया में नियो होने के लिए मिनिमम कितने कार्बन होने चाहिए। 1 होना चाहिए तो ए, 2 होना, 3 4 होने चाहिए, 4 डी आंसर देना है, 5 होना चाहिए ई आंसर देना है। दुनिया में नियो होने के लिए, मिनिमम नियो होने के लिए कितने कार्बन होने चाहिए, क्वेश्चन गलत कर रहे हैं बच्चे। दुनिया में मिनिमम नियो होने के लिए कितने कार्बन होने चाहिए, इसको भी मेरे दोस्त गलत कर रहे हैं। मैं उन दोस्तों से बहुत नाखुश हूं, वो मेरे अच्छे दोस्त नहीं हैं। नकली दोस्त है मेरे। नियो देखो, ये नियो है तो मिनिमम नियो होने के लिए 5 ही होने चाहिए। बताओ आइसो होने के लिए मिनिमम कितने कार्बन होने चाहिए, आइसो के लिए सबसे छोटा आइसो कितने में हो जाएगा। पोल दे रहा हूं, नियो के लिए 5 तो आइसो के लिए कितने होने चाहिए। 3 में ही काम चल जाएगा आइसो में। आइसो प्रोपाइल नहीं बताया तुम लोगों को, 2 बार बता चुका हूं। आइसो प्रोपाइल 2 बार तो वैसे लिखवा चुका हूं। आइसो प्रोपाइल, और नियो होने के लिए मिनिमम 5 कार्बन होने चाहिए। सर ये 2 लग गए तो नियो है, नहीं ये टर्सरी हो गया। नियो में 1 डिग्री से वैलेंसी फ्री रहती है, ये नियो है।
नियो होने के लिए 5 होने चाहिए, आइसो होने के लिए 3 होने चाहिए। तो ये क्या है साहब, बताओ ये क्या होगा, इसका नाम क्या लिखेंगे, नियो, टोटल 5 कार्बन है, पेंटाइल, नियो पेंटाइल, नियो पेंटाइल, 5 कार्बन है, नियो पेंटाइल है। एक, दो, तीन, तो इसका नाम क्या होगा, 2 डाई मिथाइल 3 कार्बन है, प्रोपाइल, 2 डाई मिथाइल प्रोपाइल। ये देखो नियो पेंटाइल, ये तो कॉमन नेम है इसका, मतलब ऐसे बोल सकते हैं नियो पेंटाइल। एक आइसो नियो जगह जगह यूज होते हैं, तो ये तो नियो पेंटाइल हो गया बेटा। और आईयूपीएसी परफेक्ट आईयूपीएसी नेम, ये इनके परफेक्ट आईयूपीएसी नेम है बेटा, परफेक्ट आईयूपीएसी, 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 समझ। और वैसे नियो पेंटाइल 2 पर 2 डाई मिथाइल प्रोपाइल। नीचे वाला कॉमन नेम केमिस्ट्री में इसे ऐसे जनरल नेम से जाना जाता है, 2 डाई मिथाइल प्रोपाइल, 2 डाई मिथाइल प्रोपाइल। इससे आगे वाले का केवल आईयूपीएसी नेम लिखेंगे, वो बताओ क्या होगा। केवल आईयूपीएसी, क्या होगा बोलो, समझ, शाबाश शाबाश शाबाश। एक नंबर फ्री वैलेंसी को देना है, चाहे डबल बॉन्ड आ जाए, दुनिया में कुछ आ जाए, फ्री वैलेंसी को 1 नंबर देना है। यदि आप फ्री वैलेंसी को 1 नंबर दे रहे हैं, 1, 2, 3, तो इसका नाम क्या होगा बोलो। 2 मिथाइल प्रॉप, 2 मिथाइल 3 है, प्रॉप 2 इन। पता है, बताओ तो सही क्या करोगे यार, बता तो दो। 2 पर मिथाइल आ गया, 3 कार्बन है तो प्रोप लिखेंगे, लेकिन इसमें डबल बॉन्ड आया, वो किस पोजीशन पर है, 2 पर। और जब डबल बॉन्ड आता है तो उसको लिखते हैं इन, 2 इन, लेकिन वैलेंसी फ्री है तो पीछे हमेशा वाई लगता है, 2 इन आइन, 2 मिथाइल प्रोप 2 इन आइन, 2 मिथाइल प्रोप 2 इन आइन। मिथाइल ही लिखेंगे ना भाई, इसको क्या लिखेंगे, और इसको मिथाइल ही तो लिख रहे हैं। कह रहे मिथाइल क्यों लिख रहे हो, अरे मिथाइल ही तो लिख रहे हैं। इसमें ये कार्बन की चेन थी, मेन कार्बन की चेन, इस पर ये 2 पर मिथाइल आया तो मिथाइल लिखा। ये मेन कार्बन की चेन थी 3 की, इस पर 2 मिथाइल आए तो 2 मिथाइल लिख दिया। इस पे ये मेन कार्बन की चेन थी, इस पर 2 पे मिथाइल आए तो मिथाइल लिख दिया। और पीछे क्या लिखेंगे, 2 पर इन आया बेटा, 2 मिथाइल, 3 कार्बन है तो लिखेंगे प्रोप। लेकिन उस प्रोप में 2 पे क्या आया है, यदि आज यहां सिंगल बॉन्ड होता ना, सिंगल बॉन्ड मान लो, तो प्रोपेनाइल लिख देते। लेकिन यहां पर इन आया डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड को इन लिखते हैं। और पीछे क्या लगा दिया, वैलेंसी पर है तो वाईएल। मैं आप लोगों को दिखा देता हूं, चलो इसका क्या नाम लिखेंगे। मेन चेन ये है, देखो नंबरिंग कर रखी है अगले ने, कितने कार्बन है, देखो सब्स्टिट्यूएंट इसके अंदर है नहीं, तो ब्यूट, कितने कार्बन है, ब्यूट, किस पे ट्रिपल बॉन्ड आया, 2 पे, 2 आइन, ट्रिपल बॉन्ड आता तो उसे लिखते हैं आइन, YNE, डबल बॉन्ड आता तो उसे लिखते हैं इन, सिंगल बॉन्ड आता तो उसे लिखते हैं एन, एन, डबल बॉन्ड आता तो उसे लिखते हैं इन,
ट्रिपल बॉन्ड आता तो लिखते हैं आइन, ब्यूट टू इन, ब्यूट टू आइन, YNE, लेकिन ई हट जाएगा क्योंकि इस पर एक वैलेंसी फ्री है, तो पीछे क्या लगा दोगे, आइल। ये देखो, ई को हटा देते हैं भैया, ई को हटा देते हैं। आपको मैं बताना चाहता हूं, ये ईन है, ईन, इसकी ई को यहां से मैंने हटा दिया क्योंकि इसके आगे जब भी ई हट जाएगा, जब इसके आगे ए ई आई ओ यू एंड वाई आए, वॉवल्स आते हो, जब इसके आगे तुरंत ए ई आई ओ यू एंड वाई आते हो, वाई भी आता हो, तो इसके आगे का ई हट जाता है। ये देखो ई था तो आगे वाई आ रहा है तो इसका हट जाएगा। समझ में आ रहा है? यहां पर वैलेंसी फ्री है तो इसको फ्री वैलेंसी कहते हैं। आगे बहुत क्वेश्चन आएंगे, ये बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, ये आसान आसान है, ये तो बहुत अच्छे क्वेश्चन है। इसमें बताओ क्या है, 1 2 3 4 लिख रखा है। 4 पर बताओ, 4 4 क्या है, हमारा प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप नहीं है, सब्स्टिट्यूएंट है। सब्स्टिट्यूएंट के अंदर सब्स्टिट्यूएंट है, और जब एमीन सब्स्टिट्यूएंट होता है तो इसका प्रीफिक्स यूज करते हैं एमीन, एमीन का सब्स्टिट्यूएंट यूज करते हैं एमीन का एमिनो। तो 4 पे लिखेंगे 4 एमिनो, 4 कार्बन में ब्यूट, 2 पर इन और वायल, बस 4 एमिनो ब्यूट 2 पर इन और पीछे वायल। निहायती आसान, निहायती आसान। ऐसे ऐसे कंपाउंड का आप नाम देना सीख गए साहिब। अब मैं आपको IUPAC स्टार्ट कराता हूं बहुत अच्छे से। एक एक क्वेश्चन का आपको IUPAC नेम लिखना है, और बिल्कुल कैसे देखिए। हाँ, लास्ट पॉइंट लिखेंगे बस एक, अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, पता है आपको क्या क्या है? जैसे मैंने क्या क्या नाम लिखा, जब कोई कंपाउंड होता है साइक्लो तो उसके आगे लगाते हैं साइक्लो, और आज मैंने सिखाया 2 मिथाइल लगे हो तो आइसो, नियो। हम लोग जब IUPAC नेम देते हैं तो आइसो नियो भी लिख सकते हैं। ऐसे मान लो 2 पोजीशन पे आइसो आ रहा है, कोई आइसो प्रोपाइल, तो उसे आइसो प्रोपाइल लिख सकते हैं, और उसका परफेक्ट IUPAC मीन दे सकते हैं और आइसो भी लिख सकते हैं, वो आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखना है। समझ मार, एमीन फंक्शनल ग्रुप है ना गधे, किसने कहा एमीन फंक्शनल ग्रुप नहीं है? एमीन फंक्शनल ग्रुप है लेकिन वहां प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो इसीलिए एमिनो लिखा है। ईथर, ईथर फंक्शनल ग्रुप तो होता ही है, प्रिंसिपल फंक्शनल नहीं होता। 100 बार समझा चुका हूं, 4 एक पेज में 10 दिन से यहीं बैठा हूं। आइसो नियो साइक्लो, आइसो और नियो, सॉरी, साइक्लो, आइसो, नियो। समझ में, सुनो तो सही। पता है हम लोग कभी IUPAC नाम लिखे तो कोई चीज साइक्लिक आ रही है तो उसे साइक्लो लगाते हैं, कहीं आइसो है तो उसका आइसो और नियो। पता है इनके नेम देते टाइम इनके पहले अक्षर को अल्फाबेट्स में लेना है, तो याद रखना साइक्लो, आइसो और नियो, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, सिन। साइक्लो आइसो नियो, साइक्लो है, एक आइसो है और एक नियो है। साइक्लो आइसो नियो, इनको केवल अल्फाबेट्स में लेना है, ये एग्जांपल कराऊंगा मैं। लेकिन जैसे डाई, ट्राई, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, डाई का डी का भी नहीं लेना, ट्राई का टी नहीं लेना, प्राइमरी का पी नहीं लेना, सेकेंडरी का नहीं लेना है। याद रखना केवल सिन को लेते हैं बस, सिन सिन सिन, साइक्लो आइसो नियो। सर मेरे को समझ में नहीं आया, एग्जांपल से समझाऊंगा।
तेरे को सब समझ आएगा रे, तेरे को दुनिया का हर समझ में आएगा। ये लिख लें बस, आगे का कोई क्वेश्चन ना लिखें ना ये लिखें, ये तुम्हारे क्वेश्चन नहीं है। नर्चर का अलग ही क्वेश्चन चलेगा, तुम्हारे नोट्स भी अलग से साथ साथ बना रहा हूं। इन केस ऑफ सिंपल सब्स्टिट्यूएंट, साइक्लो isoniazine are considered in alphabetical order. Rest or like di, tri, primary, secondary, tertiary are avoided. In case of complex substitution, first alphabet decided alphabetical order. बस ये छाप लें। अब अपने IUPAC नेम लिखना स्टार्ट करेंगे। सब बच्चे बताएंगे सर ये कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। सभी बच्चे दिल जान से लग जाएंगे मेरे साथ। एक एक क्वेश्चन को 10-10 बार बताऊंगा। जो अभी रूल बताएं राजाओ, अब सब आएगा, ये सब आएगा। ये पहला क्वेश्चन ये रहा आप लोगों की स्क्रीन पर। कितने क्वेश्चन हो गए थे, इधर तक देखता हूं। 33 नंबर क्वेश्चन आपके यहां चेंज हो जाएगा। पहला क्वेश्चन केवल आपके सामने है, केवल और केवल 9 रुपए का क्वेश्चन है। साथ के साथ क्वेश्चन कॉपी में लिखेंगे और IUPAC नेम लिखेंगे। IUPAC पहले लिखेंगे, यदि तुम लोगों से गलत हो रहा हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन गलत कर तो 1000 बार गलत कर मैं सब सहन करूंगा, लेकिन एग्जाम में नहीं सही। सब बच्चों को प्यार से IUPAC नेम सिखाऊंगा। इसका IUPAC नेम लिखो, बताओ। आप इसकी मेन चेन कौन सी सेलेक्ट करेंगे? चाहे सीधी चेन सेलेक्ट कर लें, चाहे ये चेन कर लें, ठीक है ना? समझ में? लास्ट स्लाइड जिसने बोला उसको ब्लॉक कर दूंगा। जिसने अब लास्ट स्लाइड बोला वो तुरंत ब्लॉक हो जाएगा 1 सेकंड में। इसका नाम देने की कंपटीशन चल रहा है, तो इसी पर ध्यान दें। ये नाम है सर, मैं ये ऐसे लिख सकता हूं 4 कार्बन की चेन है। बताओ आप लोग नंबरिंग ए से करेंगे या नंबरिंग बी से करेंगे? अल्फाबेट पोल दे रहा हूं, ए से अभी 5-5 सेकंड के पोल हैं। आप इसकी नंबरिंग कहां से स्टार्ट करेंगे, ए से या बी से? बहुत प्यार से, ए से या बी से। 1 2 3 4, इसका क्या नाम लिखेंगे? 2 मिथाइल, 2 मिथाइल। अब मैं एक एक चीज सिखा रहा हूं, देखो 2 पर मिथाइल है बेटा, 2 मिथाइल। और कितने कार्बन है? कोई वैलेंसी कुछ फ्री नहीं है, तो इसमें और सैचुरेटेड कंपाउंड है। कितने कार्बन है? 4 कार्बन। पहला अक्षर बड़ा, जहां भी लोकेंट साइन लोकेशन आती है उसको ऐसे लिखते हैं, इसके बीच में हाइफन, पहला अक्षर आपको कैपिटल लिखना है, और ये पूरा ये लिखा है। सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट है, अब 4 कार्बन है, सैचुरेटेड है तो ब्यूटेन। यदि इसमें कोई डबल बॉन्ड आता तो ब्यूट, और फिर उस डबल बॉन्ड को लिख देते। यदि यहां ट्रिपल बॉन्ड आता तो ब्यूट, उसको ट्रिपल बॉन्ड को लिख देते। आइसोपेंटेन है बेटा ये, मैं अभी IUPAC लिख रहा हूं, आपने आइसोब्यूटेन मत बोल, आइसोपेंटेन। 5 कार्बन है, टोटल नंबर करते हैं उसमें, उसमें टोटल नंबर को लेते हैं। थर्टी 34। कोई बच्चा बीच में और बात ना करे। सभी मेरे दोस्त, सभी मेरे ग्रामवासी,
इसका नोमेनक्लेचर आईयूपीएसी ने बताओ कितने लंबी चेन सेलेक्ट करेंगे, 3 की, 4 की, 5 की, 6 की, कितने की लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट होगी इसमें? एक की करेंगे तो ए, दो की करेंगे तो बी, तीन की करेंगे तो सी, चार की करेंगे तो डी, पांच की करेंगे तो ई। 80%। जाओ ये लॉन्गेस्ट चेन ले लो। नंबरिंग कहां से करेंगे, आजू ए से करेंगे या बी से? यहां से। आजू से या बाजू से? आजू से। एका, दुआ, तीना, चारा, पांजा। बोलो क्या लिखेंगे? टू टू, टू टू, टू टू डाई मिथाइल, टू टू डाई मिथाइल, कितने कार्बन है? 5। पेंटेन, टू टू डाई मिथाइल पेंटेन, टू टू डाई मिथाइल पेंटेन। निहायत आसान। पता आइसो ऑक्टेन होता ना, आइसो ऑक्टेन, उसकी स्ट्रक्चर अलग होती है, वो दुनिया में एक्सेप्शन आइसो ऑक्टेन ये होता है, इसका कोई इलाज नहीं है। आइसो ऑक्टेन ये होता है, सरकारी चीज है, ऐसे मान के चलना। और कभी मैं करवाता भी नहीं हूं, लेकिन अभी कोई बच्चा पूछ लेगा आइसो ऑक्टेन क्या होता है। ये यहां पर 2 मिथाइल और यहां आइसो, इसका इसे आइसो ऑक्टेन कहते हैं। लिखना चाहो तो लिख लेना, वरना काट देना। आइसो ऑक्टेन ये है। 2 2 क्यों लिखा है, प्रांजल पूछ रही है। क्योंकि तूने क्लास नहीं करी इसलिए लिखा है बेटा। आगे चलिए। नेक्स्ट। आईयूपीएससी में बेटा जो मेन नंबरिंग होती है ना, मेन चेन, मेन आईयूपीएससी में जो मेन चेन होती है उसी में ही वर्ड रूट आता है। वर्ड रूट हमेशा टोटल नंबर कार्बन को नहीं बताता है, पीसीसी में होता है, उसी को लिखते हैं। आगे लिखिए। 35 नंबर, सॉरी 35। बताओ आप इस कंपाउंड में नंबरिंग कहां से करेंगे, ए से करेंगे या बी से करेंगे? पहले डबल बॉन्ड को देंगे या सब्स्टिट्यूएंट को पहले लेना चाहेंगे? पहले डबल बॉन्ड को या मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट को पहला लेना चाहेंगे? सभी मेरे ग्रामवासी बताएंगे इस बात को। यहां से करेंगे बेटा, इसको थोड़ी देंगे। इसकी ये मेन चेन सेलेक्ट करेंगे, 1 2 3 4। बताओ क्या नाम लिखेंगे? सबसे पहले बोलो, साथ के साथ बोलेंगे 3 मिथाइल, पहला अक्षर बड़ा, 3 मिथाइल। 1 पर डबल बॉन्ड आ रहा है और 4 कार्बन है, इसके आता है वर्ड रूट ब्यूट। और ब्यूट, ब्यूट है और कह रहा है एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, डबल बॉन्ड आया किस पर? 1 इन। अब ई आ गया क्योंकि पीछे है ही नहीं कुछ। या 3 मिथाइल ब्यूटीन भी लिख सकते हैं, लेकिन परफेक्ट होगा 3 मिथाइल ब्यूट 1 इन। लास्ट स्लाइड पूछ रहे थे पहले, इसमें क्या छापना है छाप लो। ये क्वेश्चन आपके नहीं है, अपने आप बताऊंगा। यार ये सारे इतनी प्रैक्टिस कराऊंगा, मजे आ जाएंगे। तुम लोगों को कोई भी क्वेश्चन दिया हो ना, सबसे पहले प्रिंसिपल फंक्शन को देखा करो, और प्रिंसिपल फंक्शन को उसी को चैन में लेना है, चैन लंबी देनी है, उसी को मिनिमम नंबर देने हैं, समझ मारना।
और ये आपको कुछ लिखना हो तो लिख लें, यहां तक, ये नहीं लिखने, ये मत लिख लेना, एक बार ये नहीं लिखने। सर फंक्शनल ग्रुप को कैसे पहचाने, एक कह रहे हैं इसके सर, बेटा क्लास करा किया कर, है ना, बीच में रायता पीने जाता है ना अपने गांव में, तो वो छोड़ दे और मेहनत करने लग जा। दादी नानी के यहाँ घूमता है ना मोटरसाइकिल पे लेके, वो छोड़ दे बेटा और लाइन पर आके पढ़ने लग जा। ये कहते हो ना बाद में रिकॉर्डिंग देख लूंगा, कोई नहीं, मैं दादी के यहाँ रायता पी के आता हूँ। बेटा छोड़ दो, रिकॉर्डिंग नहीं होता है कुछ भी, लाइव बच्चों के साथ चलना, आंसर देना, इंटरेस्ट लेना, जुनून अंदर, झील चीजों को करना। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, न जाने कितनी बार पूछ लिया है। बताइए इसमें क्या करेंगे, बताओ आजू से और बाजू से नंबरिंग कहां से देंगे, नंबरिंग ए से या बी से। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की लड़ाई हो जाए तो वो जानते हो आप लोग कौन जीतता है। 92% मेरे शेरों ने आंसर दिया है। ये एक, बहुत खुश हो जाता हूं मैं, 2 3 4 5, समझ मारना, 5 कार्बन, 5 हैं तो सीधा लिखें पैंट, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट कोई है नहीं। कहां पर 1 पर इन है, इन ई हट जाएगा, और 4 पर आइन है, क्योंकि इसके आगे ए ई आई ओ यू वाई आ रहा है तो इसका ई हट जाएगा, पैंट, 1 इन 4 आइन। सेम टाइप के डबल बॉन्ड है, याद रखना, इसमें बताया था, जब भी सेम टाइप के डबल बॉन्ड हो, सेम टाइप के डबल बॉन्ड है, सेम टाइप, अभी डीपी नहीं हो सकती, जब तक नहीं हो सकती है कोई डीपीपी या कुछ भी, जब तक पूरा यूपीएससी ना होगा, क्योंकि मिक्स क्वेश्चन होते हैं बेटा, उसमें फेल हो गए फिर तुम लोग, और फिर बाद में कोई क्वेश्चन नहीं बना। 2 3 4 5, तो सुनिए 5 कार्बन है, अब 5 कार्बन है तो इसे क्या लिखेंगे, पेंटा, पैंट नहीं लिखेंगे, क्योंकि सेम टाइप के जो डबल बॉन्ड आते हैं तो वर्ड रूट के आगे एक एक्स्ट्रा कंसोनेंट ए यूज होता है, एक एक्स्ट्रा कंसोनेंट ए यूज होता है, पैंट नहीं लिखेंगे, पेंटा, पेंटा, एक 1 पर और एक 4 पर, 1 2 3 4 5, पेंटा, 1 4 डाइन, पेंटा 1 4 डाइन, पेंट नहीं लिखेंगे, पेंटा 1 4 डाइन, क्योंकि जब सेम टाइप के डबल बॉन्ड होते हैं तो एक एक्स्ट्रा कंसोनेंट ए यूज करते हैं, पेंट नहीं लिखेंगे, पेंटा 1 4 डाइन। बताओ, लास्ट में ई तो आएगा ना, पीछे कुछ और है क्या,
बताओ बताओ, नंबरिंग ए से करेंगे या नंबरिंग बी से करेंगे? बोल दे रहा हूं। वैसे इसे कहते हैं आइसोप्रीन, इसका नाम है आइसोप्रीन। और पता, आइसोप्रीन नेम है, बस याद रखना। इससे एक पॉलीमर बनाना सिखाऊंगा आपको केमिस्ट्री में आगे। 12th में इस साल नीट के अंदर आया था। आइसोप्रीन से बनता है पॉलीसिस आइसोप्रीन, जिससे नेचुरल रबड़ बनता है, नेचुरल रबड़। पॉलीसिस आइसोप्रीन, जिससे नेचुरल रबड़ बनता है। वाह, बहुत ही बढ़िया आंसर दे रहे हैं। तो इसका नाम क्या होगा? 1, 2, 3, 4। क्या नाम लिखेंगे? 2 मिथाइल। 2 मिथाइल। आगे क्या लिखेंगे? 2 मिथाइल ब्यूट। 2 मिथाइल ब्यूट। 2 मिथाइल ब्यूट या ब्यूटा। ब्यूटा। 1,3-डाइईन। 1,3-डाइईन। ब्यूट नहीं लिखेंगे, ब्यूटा। 1,3-डाइईन। ब्यूट 1,3-डाइईन। नाम है फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड है, आईसी फॉर्मिक एसिड। नाम है फॉर्मिक एसिड। नाम है फॉर्मिक एसिड। जिसको निकलना हो तुरंत निकल लेगा। एक कह रहा है गधा बस करो, तुरंत निकल ले बेटा। नहीं पढ़ना कोई बात नहीं, मैं कितने दिन तेरे को पढ़ाऊंगा ऐसे? मैं कितने दिन पीछे पढ़ के भाई पढ़ाऊंगा? पढ़ना है, मेहनत करनी है तो तेरे में जील है तो तू पढ़ेगा बेटा। मैं तो यहां मोटिवेट कर सकता हूं, यहां करूंगा, ये करूंगा। नाम लिखो इसका। एक ही कार्बन है, एक कार्बन है, चैन में बांध दो। आपको प्रीफिक्स सफिक्स सिखाऊंगा। आप एक कार्बन है, चैन में बांध दो। समझ आ रहा है? पता है, एक कार्बन वाला कंपाउंड कभी अनसैचुरेटेड नहीं हो सकता, क्योंकि अनसैचुरेटेड के लिए कम से कम 2 कार्बन तो होना चाहिए, एक डबल बॉन्ड तो होना चाहिए, और डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होना चाहिए। ये भाई कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होना चाहिए, एटलीस्ट 2 कार्बन तो होने चाहिए। बोलो है ना? एटलीस्ट 2 कार्बन तो होने ही चाहिए। अब इसमें क्या करें? इसमें क्या, एक कार्बन है। मीथेन। मीथेन। और ये मीथेन, एक ही कार्बन है, मीथेन। समझ मारा? पता है, और जब हमारा यही कार्बन है, यही एसिड है, यही राजा है, सब कुछ यही है। जब किसी फंक्शनल ग्रुप, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, और उसके कार्बन को हम लोग चैन में लेते हैं, जब भी कोई प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हो, उसके कार्बन को हम चैन में लें, तो उसके पीछे एक सफिक्स लगता है। समझ मार? जब भी साहब कार्बन हो, और जब भी प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हो और उसके कार्बन को चैन में ले, तो उसके पीछे एक सफिक्स लगता है हमेशा।
गले का गुंडा है। जब भी आप लोगों को क्या करना, मैं एक बात सिखा रहा हूं बस, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हो और उसका कार्बन चैन में हो तो उसका सफिक्स यूज करेंगे। और इसका कार्बन है तो इसका लगता है ओइक, इसके पीछे लिख दो ओइक एसिड, नाम है मीथेनोइक एसिड। मीथेनोइक एसिड, मीथेनोइक एसिड। मैंने अभी ऐड नहीं किया, अभी बताऊंगा आपको कुछ एग्जांपल करा के। आगे देखो चाली, चाली यूट्यूब है एसकेसी वर्ल्ड के नाम से, और इंस्टा आईडी है शुभकरण चौधरी एसकेसी के नाम से। ये सुनो, ये तो जैसे ही, अब सुनो, अब दो कार्बन को चैन में लिया, जब दो कार्बन को चैन में लेंगे, इन दोनों को लिया, दोनों को लेते ही चैन में बांध दो। बताओ कार्ब प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप ये भी है, ये भी है, दोनों को चैन में ले रखा है, तो नाम लिखेंगे इथेन। 1 और 2 पे आया है, 1 2, और क्या लिखेंगे, डाई ओइक एसिड। कह रहा है इथेन है, 1 2 पर है, और दोनों को चैन में लिया है तो डाई लगाएंगे, और क्या लगते हैं सफिक्स ओइक एसिड, डाई ओइक एसिड। आपको एक चीज सिखाई देता हूं आज, ये देखो, ये देखो कार्बन की चैन, ये देखो एसिड, आपके एसिड एक फंक्शनल ग्रुप है, समझ में आ रहा है? और जब एसिड कभी हो उसका आईयूपीएसी नेम देते हैं, और उसके कार्बन के चारों तरफ ये देखो ब्रैकेट बना रखा है। बात को सुनना, अब समझा रहा हूं ये कैसे कर रहा है, दोनों एग्जांपल। इसमें आप लोग देखेंगे यहां पर कार्बन में ब्रैकेट बना रखा है, ये देखो ब्रैकेट, इसका मतलब है कि इसे कार्बन को चैन में लिया है। जब भी कार्बन को चैन में लिया है, ये नहीं छापना है, जब भी कार्बन को चैन में लो, एसिड है कार्बन को चैन में लोगे। और मैं आपको बताता हूं ये सफिक्स कब यूज होता है पता है, जब प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हो। जब कोई प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हो तो उसका सफिक्स यूज करते हैं। जब कोई सब्स्टिट्यूएंट है तो उसका प्रीफिक्स यूज करते हैं, प्रीफिक्स। समझ, यहां पर क्या यूज करेंगे साहब, सफिक्स। यहां क्या यूज करेंगे साहब, प्रीफिक्स। तो ये ओ आई सी है। जब भी कोई फंक्शनल ग्रुप है, राजा है, राजा होगा तो हमेशा सफिक्स यूज करेंगे, सफिक्स। जब भी कोई प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप हो तो सफिक्स लगता है उसका, और जब कोई सब्स्टिट्यूएंट होता है तो प्रीफिक्स यूज होता है। और जब प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप हो और उसके कार्बन को चैन में ले ले तो पीछे लगता है ओ आई सी, ओइक एसिड, ओइक एसिड, ओइक एसिड, ओइक एसिड। ओइक एसिड, ओ आई सी ओइक एसिड, ये कार्बोक्सिलिक एसिड, हमेशा ओइक। समझ मारना, ओइक तब लगता है जब चैन में हो, और जब राजा हो लेकिन उसका कार्बन चैन में नहीं हो तो दूसरा लगते हैं कार्बोक्सिलिक। लिखना नहीं है, लिखना नहीं है भाई, लिखना नहीं है, मैं दे दूं भाई, लिखना, पहले समझ ले, तू तेरा जीवन सुधर जाएगा, समझ लेगा तब। क्या कह रहा हूं, राजा हो, जब भी प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप हो तो हमेशा सफिक्स लगेंगे। राजा हो, कार्बन को चैन में लिया है तो ये पहला वाला लगेगा, पहला वाला। दूसरा ये देखो, ये दे रखा, ये तभी लगता है जब राजा हो लेकिन उसे चैन में ना ले रखा हो, तो कार्बोक्सिलिक।
अब मैं सिखाऊंगा एग्जांपल से। अरे रुक जाओ, कहीं कंडीशन आएगी। आइए, हम लोग कहां पढ़ रहे थे? यहां। अब देखो जरा, क्या ये कार्बन प्रिंसिपल फंक्शन रूप है, चैन में भी लिया है तो लिख दिया ओइक। प्रिंसिपल फंक्शन रूप है, दोनों को चैन में ले लिया है तो लिख दिया डाइओइक। डाइओइक, डाइओइक। बोलो है ना? मैं आपको एक चीज सिखाता हूं, बहुत तकड़ी। सर वो दूसरा कार्बोक्सिलिक कब लगेगा? अरे सब आने लग जाएगा एक बार, नई नई चीज है। एक बार आपको लगेगा थोड़ा सा, लेकिन सब आपको समझा दूंगा सब। 41, ठीक, ओके 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 ओके। देखो, ये IUPAC 1993 में एक नया रूल दिया कि दुनिया में कोई सेम चीज है, कोई चीज एक जैसी है, तो उसके साथ आप सुनो तो सही। दुनिया में कोई कोई चीज, मान लो आज 93 में है, उसने कहा दुनिया में कोई सेम चीज है तो उसके साथ सेम बिहेव करे, भेदभाव नहीं करना है। यहां पे ना लिखें भाई साहब, जिसको पढ़ना है वो पढ़ लें, बाकी कोई सर की दूसरे सर की क्लास अटेंड करनी है, उसको लग रहा है कि भाई साहब मेरे को नहीं है, मेरे को करना, तो वहां तुरंत यहां से चले जाएं। जिन बच्चों को पढ़ना है उनको पढ़ने दें भाई। सुनो जरा क्या है, और क्या, जिनको पढ़ना है वो पढ़ लेंगे। मैं एक बताना चाहता हूं, IUPAC 93 में एक रूल आया कि भाई साहब दुनिया में कोई समान चीज है उसके साथ सेम बिहेव करें, सेम चीज है उसके साथ सेम बिहेव, सेम के साथ मिसबिहेव मत करना, भेदभाव मत करो। कैसे सर? कैसे? मान लो राजो, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। यदि आप दोनों को, इनको चैन में लेते हो, यहां से लेकर यहां तक चैन में लेते हो, तो ये छूट रहा है चैन से। आज पता है, ये राजा है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, तो ये भी प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, ये भी प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है। प्रिंसिपल और नर्चर की कोई क्लास नहीं है, आपको मैं बताता हूं, नर्चर की कहीं कोई क्लास नहीं है, कहीं कोई क्लास नहीं है, तभी ये शेड्यूल रखा गया है। और पूरे दिन टीचर्स की क्लास करते रहते हैं। समझ में आ रहा है? अभी नहीं है, अभी कह रहा हूं, अभी अभी भाई, अभी की बात कर रहा हूं, अभी 11:15 बजे। कहीं कोई क्लास नहीं, बाकी इधर उधर पूरे दिन क्लास में वहां बैठे रहते हैं स्क्रीन के सामने, नोट्स बनाएंगे नहीं। ये इससे होता नहीं। दोबारा कभी रिकॉर्डिंग देखना नहीं रह जाओ, साथ के साथ नोट्स बनाइए, आपका जीवन वही पढ़ते रहिए। ये कोटा सिस्टम है, बैच के बैच सिलेक्ट होते थे भाई साहब, और पढ़ो। जितनी इज्जत इसकी है, इतनी इज्जत इसकी है, इतनी इज्जत है, इनमें से कम कोई नहीं रहना। यदि आप लोग इन दोनों को चैन में बांधोगे, इन दोनों को चैन में बांधोगे तो ये नाराज, इन दोनों को चैन में बांधोगे तो ये नाराज, इन दोनों को चैन में बांधोगे तो ये नाराज। इनको चैन में बांधिए, ये नाराज, इनको चैन में बांधिए, ये नाराज, इनको चैन में बांधिए, ये नाराज। तो एक रूल आया भाई साहब, किसी को भी चैन में मत बांधो। ये IUPAC 93। अब राजा है लेकिन चैन में नहीं लिया है, तो राजाओं वो दूसरा सफिक्स यूज करेंगे, ये वाला कार्बोक्सिलिक। कार्बोक्सिलिक
और नाम लिख दो, बहुत आसान है, प्रोपेन। प्रोपेन 1 पर है, 2 पर है, 3 पर है, आपस में इनको कोमा से अलग करते हैं। ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, खतरनाक। प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इसमें 10 क्वेश्चन हो गए। प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका नाम देखो तुम लोग, ये कंपाउंड है, ये वही ले रखा है ये। प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। यदि एसिड आया तो नाम लिखेंगे ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। इधर आओ सर, SO3H आ जाए सल्फोनिक एसिड तो नाम लिखेंगे प्रोपेन 1 2 3 सल्फोनिक, ट्राई सल्फोनिक एसिड। ये आ गया, देखो यहां सब लिख के दिए। एस्टर को एक बार छोड़ दो। यदि एसिड हैलाइड आ जाए तो उसका सफिक्स लगता है कार्बोनिल हैलाइड, और कार्बोनिल में क्लोरीन आ गया तो क्लोराइड। प्रोपेन 1 2 3 ट्राई, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोनिल क्लोराइड। यदि यहां एमाइड आ जाए तो प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सेमाइड, कार्बोक्सामाइड। यदि सर यहां पर साइनाइड आ जाए, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोनाइट्राइल। सर यहां एल्डिहाइड आ जाए, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बेल्डिहाइड। ये देखो, इसका लगेगा कार्बोक्सिलिक। बताओ, पहले मेरे को बताएंगे, मैं एक पोल दे रहा हूं। यदि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है तो उसका सफिक्स यूज करते हैं, ट्रू या फॉल्स है। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है तो उसका सफिक्स यूज करते हैं, बात ट्रू या फॉल्स है। 2 मिनट और पढ़ाऊंगा बस, आगे देखें। यदि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को चैन में लेते हैं तो उसका प्राइमरी सफिक्स यूज करेंगे। चैन में लेते हैं तो उसका प्राइमरी सफिक्स यूज करेंगे। सही बात है ये। यदि प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप है, राजा है, लेकिन कार्बन को चैन में नहीं लिया तो उसका सेकेंडरी सफिक्स कार्बोक्सिलिक सल्फोनिक यूज करेंगे। कार्बोक्सिलिक है तो कार्बोक्सिलिक, सल्फो है तो सल्फोनिक, और यदि ये है कार्बोनिल हैलाइड और एमाइड है तो कार्बोक्सामाइड। 84 नहीं, 90% आना चाहिए, 90% से ऊपर। यदि कोई फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट है तो उसका प्रीफिक्स यूज करेंगे, प्रीफिक्स यूज करते हैं। सब्स्टिट्यूएंट है तो उसका प्रीफिक्स यूज करते हैं, प्रीफिक्स यूज करते हैं। ये आप लोग, अब आप क्या करेंगे बेटा, इनको घर पे याद करेंगे। ओइक एसिड, कार्बोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका ये लगता है। और ये सारे का सारा है ना, सारे का सारा मैं डाल दूंगा आप लोगों को समझ में। हाँ, मैं लीडर बोर्ड दिखाऊंगा, डाल दूंगा इसके बाद। और इसको थोड़ा कोशिश करें, मैं आपको सब चीजें सिखा दूंगा धीरे 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 धीरे। एक बार टॉपिक को उठाने में दिक्कत आती है, आपको इतनी सारी प्रैक्टिस और ये सब कराऊंगा, करा दूंगा। कल सुबह भी एक स्पेशल क्लास रहती है मेरी 8 से 9, इसमें इसी की प्रैक्टिस चल रही है। तो आप लोग कोशिश करें, समझने की कोशिश करें, बहुत मेहनत करें, बिल्कुल मेरे साथ दिल से जुड़ जाएं, एकदम जबरदस्त मेहनत करें। कोई दिक्कत है तो आप मेरे इंस्टाग्राम शुभकरण चौधरी SKC पर आप मैसेज कर दें, मैं वहां रिप्लाई करता हूं भाई लोगों, आप लोग। और दूसरा आप लोग क्या करें साहब, एक चीज और, हाँ, यूट्यूब पे SKC वर्ल्ड है, उसको सब्सक्राइब कर लें। उस पर भी मैं वीडियो डालता हूँ, अब डालना स्टार्ट करूँ, अभी तो मैंने ऐसे ही डाल रखा है। और राजाओं, मैं आपको क्या कह रहा हूँ, बहुत सारी मेहनत करें, आपको एक दिवाली को गिफ्ट भी देने वाला हूँ SKC वर्ल्ड के नाम से। और बहुत सारी, कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, ये मैं डाल दूंगा आप लोगों के सामने। और कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोगों को मैंने नंबर भी दे रखा है, उस पर आप मैसेज कर सकते हैं। यदि कोई इमरजेंसी है तो मैं रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। लेकिन यार मेहनत करें दिल से, प्लीज, बहुत दिल से मेहनत करें यार, बहुत दिल से, बहुत ज्यादा दिल से मेहनत करें।
ये क्या है, कुछ लाया है, देखो वो आ गए हैं। व्हेन एस के रीच हिज विलेज। ओह माय गॉड, मेरे को भेज देना यार। थैंक यू राजा अमन गुप्ता, ये भेज देना यार प्लीज प्लीज। शॉर्ट आउट शाही प्लीज। क्या है शॉर्ट आउट, क्या हो गया, क्या बताना है इसमें। गॉड ऑफ ऑर्गेनिक, थैंक यू राजा। बाबा जी प्रणाम, प्लीज आशीर्वाद। आशीर्वाद हमेशा मेरे तुम्हारे साथ है सर। यू आर बेस्ट मोटिवेटर चंद सपर्स, बहुत बहुत धन्यवाद राजा। बाबा टी स्टॉल के नाम से इसने कर रखा है, जिगर मिश्रा नाम के आगे बाबा टी स्टॉल लिख रखा है। गॉड ऑफ ऑर्गेनिक, सर यू आर बेस्ट मोटिवेटर सर, कैन यू विद दैट फॉर्म स्टार्टिंग एंड सेकंड देयर इज एनी मिथाइल देन इट इज नियो। सर कैन से दैट फ्रॉम स्टार्टिंग लास्ट सेकंड, हाँ दोनों पे सेकंड या लास्ट पे दोनों लगे हो तो वो नियो है। सर इसमें 22 में नंबरिंग फोर्थ कार्बन में ऑक्टेट पूरा है क्या, कम हो सकते हैं हाइड्रोजन। 27 में ये बताया तो था, 22 में इसमें, हाँ ये एक हाइड्रोजन ज्यादा लग रहा है ना। हो सकता है एक हाइड्रोजन कम ज्यादा लग रहा हो, तो ये तो आपको आना चाहिए। कहीं प्रिंटिंग मिस्टेक हो, एक हाइड्रोजन कम ज्यादा की, ये तो आपको आना ही चाहिए। आप खुद कर लिया करो इसको। सर कल आप किसी सरप्राइज की बात कर रहे थे, दूंगा वो आपको बता दूंगा सर। आज आपने आईसो नियो मैं देश के लिए बहुत बच्चों के लिए करना चाह रहा हूँ, गरीब बच्चों के हिसाब से। सन सपस बहु, सर सिमेट्रिकल मतलब फंक्शन के दोनों तरफ में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे, और हाँ बिल्कुल सेम पोजीशन पे सेम चीज मिलेगी। मान लो ट्रेन दिल्ली से चली, दिल्ली से ट्रेन चली, 3 स्टॉपेज पर उधर से रुकी, कोटा से चली 3 स्टॉपेज पर इधर से रुकी, दरजा सिमेट्रिकल है। कोटा से चली वो 2 स्टॉपेज पर रुकी, दिल्ली से चली उधर से 3 स्टॉपेज पर रुकी, अनसिमेट्रिकल है। खनी खमरा सर जी, घानी खामा, हाँ आदित्य गुप्ता, खन्नी गमा होती है तो खानी गामा। बाबा टी स्टॉल की स्टोरी में क्या है, रियल सुना दो एक बार। नहीं नहीं नहीं, रियल ही है जो बता रहा हूँ, ये सब मॉलिक्यूल से मुझे मिलती हैं। सर आपने बोला कमेंट देखेंगे, पर देखते हमारे कमेंट फुल बुलेट ट्रेन से भी फास्ट जाते हैं कमेंट आपकी क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक बार सेकेंडरी सब्सटेंस समझा दीजिए। 2 डिग्री से वैलेंसी फ्री होती है तो राजा सेकेंडरी। सर विदेश कब जा रहे हो, आज तक तो गया नहीं। सर आज आपने गांव जाने वाले हो बाबू, हैप्पी जर्नी। धन्यवाद, अभी नहीं 2 दिन बाद जाऊंगा। 2 डिग्री से प्लीज बता दीजिए सर। 2 डिग्री से वैलेंसी फ्री होती है तो 2 डिग्री है, मतलब जब 2 कार्बन 2 से जुड़ा होता था 2 डिग्री, 3 से जुड़ा था 3 डिग्री। सर पता कैसे चलेगा कि यहाँ नॉर्मल लिखना है या क्या लिखना है। कहीं कुछ नहीं, तेरे को आईयूपीएसी लिखना है, और तेरे को बेटा इतना पहचान आ जाए कि आइसो नियो क्या होते हैं, बस इतना है। ये नियो पेंटेन है, बिल्कुल सही है। नेम में डिफरेंट क्या है सर, अगर इसमें I22 डाई मिथाइल प्रोपेन इसका ये है, और नियो इसका कॉमन नेम है। तो कहीं कहीं ऑर्गेनिक में आइसो नियो यूज होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए बस ये आइसो नियो ये होते हैं। आज तक हिंदुस्तान में कभी कोई क्वेश्चन नहीं आया है। एक बार आइसो पूछा था, वो कर लोगे आप। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टर्सरी एंड नियो। नियो में हमेशा वैलेंसी 1 डिग्री से फ्री होती है, जबकि टर्सरी में 3 डिग्री से होती है। सर टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल, सर अल्कोहल में तो CH3 से जुड़ा है, तो नियो क्यों नहीं लिखा। टर्सरी लिखा है ना बेटा, और ये टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल है, टर्सरी से लगा है। नियो है ही नहीं है। नियो के लिए 5 कार्बन होने चाहिए, नियो में तो 1 कार्बन और आता तो नियो अल्कोहल लिखते इसको, 1 कार्बन और आता तो। सर टर्सरी में बहु क्या मतलब है सर जी। सर मैंने आज क्लास करी, आपकी मजा आ गया सर, मेरे बैच में आज से कंटिन्यू। बिल्कुल भाई, सब कल करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। वॉल्स वाला कंसेप्शन आगे बहुत समझाऊंगा। तुम लोगों को अभी ये करा रहा हूं ना, 1,000 बार आगे रिपीट होंगे। लीडर बोर्ड शेयर कर दो, अरे लीडर बोर्ड शेयर करना था यार, उसके बिना तो बात ही नहीं है। किसका, कौशिकी की फर्स्ट रैंक आई है आज, वैशाली की आई है, हार्दिक, सरप्राइज, इरीना, सब की आई है भाई साहब। और रमनदीप ने 13 के 13 सही करें, रमनदीप के 10 से आई है। तनिषा SKC लाइव 13 आई है। सिमरन की 8 आई है। नर्चर की 7 आई है। केशव की 6 आई है। इरीना जहान की 5 आई है। सुप्रिया सिंह की 4 आई है। हार्दिक जैन की 3 आई है। वैशाली हो रही है ये SKC सर नहीं, ब्रांड है। ठीक है, मैं ऑन ले रहा हूँ 300 है।
कोई बात नहीं, रैंक की कोई बात नहीं है, आप जुड़े रहें, बहुत तगड़ा अपन मिल के फोड़ देंगे राजू, बहुत जबरदस्त अपन फोड़ेंगे, बहुत जबरदस्त। आप लोग जुड़े रहें, ठीक है राजू। और कोई काम हो तो बताना। थैंक यू वेरी मच, बाय, गुड नाइट।